चलिए लिखेगा संधि। संधि किसे कहते हैं? 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 लिख लिए? ठीक है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार माने क्या होता है? विकार में होता है बदलाव, परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, जैसे जैसे माइनस और माइनस बराबर क्या हो जाता है? प्लस होता है ना, बदलाव हुआ ना। उसी प्रकार से जब दो वर्ण मिलता है अलग अलग, ठीक है, आज जब वो जुड़ता है और जब उससे परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। कुल मिला करके संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सब यहाँ देखिए, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे देव जोर आलय बराबर देवालय। सही बात को, देव जोर आलय बराबर देवालय। ठीक है, पुस्तक जोर आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, अभी देखिए ये कहाँ से कैसे बना हुआ आगे बताते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए वर्ण जो है जुटा। ठीक है, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। ठीक है, ये दोनों जुटा तो जुटा तो क्या बना? देवालय। देव प्लस आलय बराबर देवालय। अब पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। और से और होगा गृह प्लस आलय बराबर गृहालय, है ना। लेकिन देखिए संधि का मतलब ये होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और एक होता है संधि विच्छेद। संधि का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। और संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना। ठीक है, आप देखिएगा अगर संधि करने लिखल रहेगा तो वो इसको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, और रहेगा संधि विच्छेद करें तो वैसे रहेगा इसको तोड़ना है। ठीक है, जैसे देखते हैं ना, जब दो को परिवार जब गला लगता है शादी में, हम देखेंगे समधी लोग गला मिलता है तो एक परिवार नया जुटता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं समधी मिलन, है ना। यानी कि फलना के बाबू और फलनी के बाबू अगर गला मिल गए तो हो गया एक नया रिलेशन चालू हो गया। अगर कहीं दोनों गला नहीं मिला तो गला समझ के नहीं। लेकिन और संधि विच्छेद हुआ कि सीधे सीधी तलाक।
क्या हुआ? तलाक। मतलब कि कोर्ट गया, दोनों जज फैसला दे दिया, जाओ भाई दोनों अलग अलग हो जाओ। तो संधि का मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अब इसलिए कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चल के लिखिएगा, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हो गया? देखा गया सबका? देखिए, कहता है कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। जब दो वर्ण मिला, एक ये और एक ये, ठीक है, क्या बना? पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, अब कैसे बना हुआ आगे बताते हैं। ठीक है, अब कहता है संधि जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम कौन? विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा, आप लोग को पढ़ाए थे पहले स्वर और व्यंजन, पढ़ाए थे ना? स्वर वर्णों की संख्या जो हिंदी में होता है वह 11 होता है। ठीक है, सही बात को? कितना होता है? 11। और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है, 2 को बढ़ जाता है। सही बात को? कितना बढ़ता है? 2। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13, जिसमें जो होता है आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, आई, ओ, औ, है ना? और एक होता है दीर्घ री, एक होता है लिरी, है ना? कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। ठीक है ना? देखो हिंदी में जो होता है ना, दीर्घ री और लिरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन है ना, दीर्घ री और लिरी जो होता है हिंदी में जो होता है नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में 2 को बढ़ जाता है। कौन कौन? दीर्घ री और लिरी। ठीक है, इसलिए अगर संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, आप देखिए जिसमें आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, आई, ओ, औ, दीर्घ री और लिरी। ठीक है, कौन कौन? पढ़ो तो बात। है ना? अब व्यंजन वर्ण तो आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण संख्या 33 होती है ना? सही बात को? व्यंजन वर्ण कितनी होती है? 33। आप देखिए क्या है,
अब लिखिएगा नंबर 1, देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? हम यही लिख देते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन संधि कहते हैं लोग? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यानी सबका लिखा गया। अब देखिएगा स्वर वर्णों की संख्या कितना? 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 13। आंख नहीं है, कितना लिखा हुआ है? 13। स्वर वर्णों की संख्या कितना? 13, ठीक है। संस्कृत में है ना, हिंदी में 11 ही होगा। हिंदी में कितना होगा? 11। संस्कृत में 13, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं? अब कहते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण मिलेगा, ठीक है। जो विकार होगा, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव, ठीक है, वह स्वर वर्ण में ही होगा। सही बात को इसे देखते हैं कि हमारे खास करके हिंदू समाज में जातीयता हावी है ना। देखते हैं ना कि फलने के जाति में शादी करता नहीं करता है ना। अब उसके बाद जो है जब बच्चा उत्पन्न होता है उसका देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना कि फलना बिरादरी का है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, फलना है, चिन्ह होता है कि नहीं होता है ना। तो कहते हैं कि फलना और फलना में हुआ, ठीक है। अब सुने ना, अब क्या है, एक जाति में शादी हुआ है ना, और जब बच्चा हुआ मैंने जन्म लिया तो वो भी बच्चा उसी जाति का होगा। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई एक, हम किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं लेते हैं या न लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से सिर्फ वही बता रहे हैं, ठीक है, कि फलना जाति में फलना जाति का शादी हुआ तो उसका जो संतान होगा उसी जाति का होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है कि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण मिलेगा। कौन वर्ण मिलेगा? और जो उसमें परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वह कहा नाच रहे तुम लोग, है ना। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण में परिवर्तन होगा और उसमें जो बदलाव होगा वह स्वर वर्ण में ही बदलाव होगा। कौन वर्ण में होगा? स्वर वर्ण में ही होगा। कोई दिक्कत? स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 13। कितना है? 13। जैसे महाजोर आलय बराबर कौची बनेगा? महालय। कौची बनेगा? महालय, ठीक है। जैसे देखिएगा अब क्या है
कि आप स्वर और व्यंजन जब वर्ण पढ़ाए थे तो उसमें स्वर और व्यंजन आप लोग को बहुत अच्छा तरह से बताए थे, ठीक है ना। तो आप बताए थे जितना भी देखो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर उन वर्णों कहते हैं, है ना, जिसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण को किसी की और वर्णों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के बोली नहीं जा सकती है ना, वह बिना स्वर की सहायता के बोली नहीं जा सकती है। और इसलिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो होता है, जितना 33 को जो व्यंजन वर्ण होता है वह बिना स्वर के सहायता के बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ जो स्वर है वह लगा हुआ रहता है, लगा रहता है ना। जैसे का बोलिए, है ना, का से लेकर हा तक 33 को पूरी जाता है ना। का बोलिए, चा बोलिए, टा बोलिए, ठा बोलिए, दा बोलिए, धा बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण सब में आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है ना। और आ क्या है, स्वर वर्ण, आ क्या है, स्वर वर्ण। लेकिन स्वर वर्ण में कहीं आप व्यंजन वर्ण नहीं देखिएगा, क्योंकि स्वर वर्ण स्वतंत्र है और व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के बोली नहीं जा सकती। जिसे देखो विकलांग आदमी को लाठी की आवश्यकता होती है ना, उसको सहारा का आवश्यकता है। लेकिन युवा जो आदमी जो सब कुछ से हिष्ट पुष्ट है, जिसमें शारीरिक विकार नहीं है, उसे कभी कोई सहारा की जरूरत है। आप जवान हैं, युवा हैं, गांव जाइए लाठी पकड़ के चलिए तो कहेगा कि आगे तो अभ्रेश तो अभ्यस्त और बुढ़ापा आगे लग रहे है ना। अब बूढ़ा आदमी अगर लाठी लेकर चल रहा है तो वो लोग बोलता है बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई है। अंतर है कि नहीं है ना। तो इतना ही समझिए, युवा आदमी स्वर वर्ण है और जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह व्यंजन वर्ण है, उनको सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के बोली नहीं जा सकती। और जितना व्यंजन वर्ण है सब में क्या लगा हुआ रहता है, आ लगा हुआ रहता है। आ जो है स्वर वर्ण है, कौन वर्ण है, स्वर वर्ण। अच्छा देखो यहाँ महा है ना, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या बना, महा सिर्फ बना। अब बताओ हाँ स्वर है या व्यंजन है, हाँ स्वर है या व्यंजन है, हाँ? देखो यहाँ जो है कहीं है, यहाँ जितना है उसमें हा है कहीं। तो जब यहाँ स्वर वर्ण में हा नहीं है तो हा क्या हुआ, हा क्या हुआ, व्यंजन हुआ। सोनू हा क्या हुआ, व्यंजन हुआ। और हा में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। आ क्या है, स्वर है। क्योंकि अभी तुरंत हम रिपीट किए थे कि जितना व्यंजन बन रहेगा सब में आ स्वर वर्ण लगा हुआ रहता है। तो जब ये व्यंजन है तो इससे क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आ निकाल लिए ना, क्या निकाल लिए, किससे, आ से क्या निकाल लिए, आ निकाल लिए। अब यहाँ पर वो पहिया था ना आकार, अब ये आकार यहाँ दे दिए, क्या बन गया, आ बन गया। अब प्लस यहाँ लगा दिए। अब प्लस के बाद क्या है, ये हटा दिए यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये भी आ, ये भी आ, ठीक है। ये भी स्वर वर्ण, ये भी है ना, हो गया ना। तो यहाँ क्या हम लिखे हैं, स्वर वर्णों के मेल के कारण, किसके वर्ण के मेल के कारण, तो यहाँ तक तो सिद्ध हो गए दोनों स्वर वर्ण है ना। तो स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने परिवर्तन होता है ना, तो वो भी स्वर वर्ण ही होगा, तब स्वर वर्ण कहलाता है। तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस आ बराबर आ बना ना। आप देखिए ये भी स्वर वर्ण हुआ, ये भी स्वर वर्ण हुआ, अब परिवर्तन हुआ किसमें हुआ, स्वर वर्ण में, है ना। यहाँ पर देखो आ स्वर वर्ण है कि नहीं है ना। तो आप देखिए ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, स्वर वर्ण मिला तो किसमें परिवर्तन हुआ, स्वर वर्ण। कोई दिक्कत
अब यहाँ फिर से परिभाषा करके देखिए, स्वर वर्णों के मेल के कारण, कौन वर्णों के मेल के कारण, कौन वर्णों के मेल के कारण, स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण, स्वर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप प्लस आ बराबर क्या बना, आ बना। आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर था दो वर्णों के मेल के कारण, कौन वर्णों मेल के कारण, दो वर्ण, ठीक है। यहाँ है स्वर वर्णों के मेल के कारण, है ना। यहाँ कोई भी वर्ण आ सकता है, चाहे स्वर व्यंजन उसे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण ही रहेगा। अब परिवर्तन भी होगा तो स्वर वर्ण में ही परिवर्तन होगा, समझिए बात के। कौन वर्ण में, स्वर वर्ण में। हाँ, तो अब क्या है, आ प्लस आ बराबर, अब देखिए बना कैसे, ठीक है। अब देखिए हम इसको मिटा दिए, ठीक है, क्या कर दिए, मिटा दिए। अब देखो जैसे ये था ना, यहाँ से हम आकर मिटाए थे, अब देखो मह का मह लिख दिए सीधे सीधे, ठीक है। हाथ से कुछ निकाले थे, क्या निकाले थे, आ निकाले थे। तो जैसे आप ये सुनो, अब हाथ से जब आ निकाले थे ना, तो ये जो आ है ना, आ ये ऑटोमेटिक इसमें चला गया, ठीक है, क्योंकि आधा हाथ था। जब व्यंजन में स्वर वर्ण आ दीजिएगा तब नहीं वो पूरा व्यंजन वर्ण बनता था। यहाँ हम निकाल लिए थे तो आधा हाथ था, पूरा करने के लिए अब आ दीजिए। अब देखिए हाँ में क्या दे दिए, आ चला गया। यहाँ से हम निकाल लिए थे, यहाँ पर हम क्या किए, डाल दिए, ठीक है। अब हा हो गया पूरा, क्या हो गया, पूरा, है ना। नो मजा ले रहा है। ये हालत हो जाएगा ना कि फेंक देना थारिया बलम के लिए झाड़िया, समझे ना, लागल झुलनिया धक्का बलम कलकत्ता गए, समझे ना। अब देखो यहाँ हाथ से क्या गया, यहाँ